गुड इवनिंग विद्यार्थियों। आज की क्लासेज हमारी चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में रहेगी। असेसमेंट की कंप्लीट डिटेल जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। आपका अपना यूट्यूब चैनल श्री विनायक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। तो इसी के साथ में हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कीबोर्ड अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं, किससे होते हैं? क्वेश्चन कह रहा है कीबोर्ड अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं, कवर्टी से, मैकिनटॉश से, लैपटॉप या विंडोज से। कीबोर्ड अधिक कॉम्पैक्ट मैकिनटॉश से होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा मैकिनटॉश, ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है, यानी कि प्रिंटर की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? डीपीआई से मापी जाती है। डीपीआई की फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 3, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, ऑल ऑफ द अबोव। प्यारे बच्चों, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, ऑल ऑफ द अबोव सभी के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क है आपका फास्ट स्टोरेज, फ्लेक्सिबल स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज। फ्लॉपी डिस्क को शॉर्ट में एफडी कहते हैं और ये फ्लेक्सिबल स्टोरेज के लिए उपयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5, और 5 क्वेश्चन है आपका, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग बनाने के लिए किया जा सकता है? कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर। प्यारे बच्चों, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग सभी में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, कंप्यूटर के एएलयू द्वारा आने वाले कमांड पर प्रतिक्रिया करता है। प्यारे बच्चों, एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू की फुल फॉर्म होगी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और इस कमांड पर प्रतिक्रिया कंट्रोल यूनिट करती है, जो कि हम यहाँ कंट्रोल सेक्शन देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीपीयू कार्य नहीं करता, यानी कि सीपीयू इनमें से कौन सी जगह पे कार्य नहीं करता है? लॉजिकल ऑपरेशन, डेटा का स्थानांतरण, अंकगणितीय गणना। प्यारे बच्चों, सीपीयू डेटा का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर पर कार्य नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? सीपीयू के प्यारे बच्चों 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू, एमयू। एएलयू को हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहेंगे, सीयू को कंट्रोल यूनिट कहते हैं, एमयू को मेमोरी यूनिट कहते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? सीपीयू में कंट्रोल यूनिट क्या करती है? लॉजिकल ऑपरेशन का संचालन करती है। जो भी लॉजिकल ऑपरेशन होता है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, उस पे कार्य करती कंट्रोल यूनिट। तो ऑप्शन सी इज राइट, क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है इसमें? कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, प्रोग्रामर या सेंसर। एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर होता है और ये काफी ज्यादा कार्य करता है, इसलिए हम इनको माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 10 है। यह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम मस्तिष्क है। कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 11 क्वेश्चन ये कहता है, रैम को कहा जाता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, रीड राइट मेमोरी, कोर मेमोरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। रैम को रीड राइट मेमोरी कहा जाता है, और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यह एक अस्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि कंप्यूटर में लाइट जाने के बाद डाटा स्वतः डिलीट हो जाता है, इसलिए हम इसे रैम के नाम से पुकारते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर में फीड किए गए डेटा को कहा जाता है, यानी कंप्यूटर में जो डेटा फीड हो गया या एंट्री कर दी उस डेटा को क्या कहा जाता है, आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट या फ्लोट चार्ट। कंप्यूटर में डेटा को फीड करना, एंट्री करना या लिखना इनपुट कहलाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट, क्वेश्चन नंबर 12 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, और 13 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के इतिहास में व्यवहारिक रूप से पहली बार पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया। पंच कार्ड का प्रयोग सबसे पहले हरमन होलेरिथ ने किया था। पंच कार्ड कीबोर्ड माउस की जगह पहले उपयोग होता था। पंच कार्ड के द्वारा कंप्यूटर में डाटा पंच किए जाते थे, यानी कि वर्ड प्रेस किए जाते थे, और सबसे पहले इसका उपयोग हरमन होलेरिथ नाम के वैज्ञानिक ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 14, और 14 क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि किसकी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा है। टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट। प्यारे बच्चों, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को बिट बोलते हैं। बिट से बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटाबाइट, जोबाइट। तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है, सबसे बड़ी इकाई को जॉब बाइट कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है इन चार ऑप्शन में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो प्यारे बच्चों, किलोबाइट से बड़ी मेगाबाइट होती है, मेगाबाइट से गीगाबाइट, और गीगाबाइट से बड़ी टेराबाइट होती है। तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट फॉर क्वेश्चन 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन इनपुट है। निम्न में से कौन इनपुट है। निम्न में से कौन इनपुट है। तो इनपुट डिवाइस के बारे में पूछ रहा है कि इनपुट कौन है, स्कैनर है या आपका माउस है या इसके अलावा आपका जॉयस्टिक है या सभी है। प्यारे बच्चों, स्कैनर, स्कैनर के द्वारा डाटा स्कैन किया जाता है। माउस से सिस्टम को ड्रैग एंड ड्रॉप किया जाता है या माउस से कंप्यूटर हैंडल किया जाता है। जॉयस्टिक ऑनलाइन गेम कंट्रोल डिवाइस है। तो ये तीनों की तीनों इनपुट का कार्य करती है, इसलिए ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16, कैश मेमोरी किसके बीच बफर के रूप में कार्य करती है। रैम, रोम, रैम सीपीयू, रोम सीपीयू, हार्ड डिस्क सीपीयू। प्यारे बच्चों, कैश मेमोरी रैम व सीपीयू के मध्य स्थित रहती है, इसलिए सीपीयू और रैम में ही बफरिंग का कार्य करती है। बफरिंग जब सिस्टम जैसे आपका व्हाट्सएप है या कोई भी वीडियो डाउनलोड करते हैं तो उसमें डाउनलोडिंग के समय आपका नेटवर्किंग में गोल आकृति में जो घुमाई देता है, गोलाकार चलती रहती है, जब तक डाउनलोड नहीं होता तब तक उस प्रक्रिया को हम बफर कहते हैं। तो कैश मेमोरी रैम सीपीयू का कार्य करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि लेजर प्रिंटर की गति मापी जाती है। प्यारे बच्चों, लेजर प्रिंटर की गति और गुणवत्ता, गति पीपीएम में मापी जाती है। सीपीएम, डीपीआई, पीपीएम, एलपीएम। तो लेजर प्रिंटर की गति पीपीएम, पेज पर मिनट में मापी जाती है। करेक्टर प्रिंटर की करेक्टर पर मिनट में मापी जाएगी। लाइन प्रिंटर की लाइन पर मिनट में मापी जाएगी। डॉट पर इंच में गुणवत्ता मापी जाती है, न कि गति। तो गति के लिए पीपीएम आएगा और गुणवत्ता के लिए डीपीआई आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 17 का राइट आंसर सी रहेगा, पीपीएम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। लाइट पेन क्या है। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। प्यारे बच्चों, लाइट पेन एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होती है। ऑप्टिकल डिवाइस का मतलब होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम रेज के माध्यम से कार्य करता है। तो लाइट पेन ऑपरेटिंग इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा डिजिटल बोर्ड या पैनल पे लिखा जाता है। तो 18 के लिए ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मैन स्टोरेज को यह भी कहा जाता है, यानी कि स्टोरेज मेमोरी को और किस नाम से पहचाना जाता है। प्यारे बच्चों, स्टोरेज मेमोरी को हम मेमोरी, रजिस्टर, सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी को हम मैन स्टोरेज को मेमोरी के नाम से ही पुकारेंगे। मेमोरी का ही पार्ट है मैन स्टोरेज। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मुख्य मेमोरी में पृष्ठों की छवि को रखने के लिए किस स्वैपिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन एक बार फिर सुनिए आप। मुख्य मेमोरी में पृष्ठों की छवियों को रखने के लिए किस स्वैपिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है।
प्यारे बच्चों, पेजिंग ड्रम का उपयोग किया जाएगा पृष्ठों की छवियों को रखने के लिए और पहचान करने के लिए OMR शीट काम आएगी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी इज राइट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। OMR दर्शाता है, प्यारे बच्चों, OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OMR शीट के माध्यम से कागज पर बने पेन या पेंसिल के निशान को पहचानना होता है और OMR शीट का उपयोग ऑफलाइन एग्जाम में किया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, जिसमें से एक राइट करना होता है। उसी शीट को OMR शीट के नाम से पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, हार्ड डिस्क ऊपर दोनों ओर से द्वारा लेपित होती है, यानी कि हार्ड डिस्क ऊपर दोनों ओर से किससे लेपित रहती है? हार्ड डिस्क ऊपर दोनों ओर से, हार्ड डिस्क ऊपर दोनों ओर से मैग्नेटिक मेटलिक ऑक्साइड से लेपित रहती है। तो 22 क्वेश्चंस के लिए ऑप्शन सी इज राइट। इसी के साथ में हमारा सेकंड चैप्टर इज कंप्लीटेड। प्यारे बच्चों, एनी डाउट्स यानी क्वेरी तो आप हमसे कमेंट भी कर सकते हैं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।